क्लास 12 चैप्टर नंबर कर रहे थे बेटा 9। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। आपके पास इक्वेशन है f1x, y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy सॉरी। इस पूरी इक्वेशन के अंदर आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। ये दोनों ही आपको वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करने से क्या आएगा आपके पास, f1 x को हटा के क्या लगाएंगे, लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। हमने पूरी इक्वेशन के अंदर x और y को क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस कर दिया। किससे, लैम्डा x से या लैम्डा y से। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया पूरे में से, और अंदर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस 2xy आपके पूरे में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। और यहाँ पर जो है आपने एज इट इज रखा लैम्डा x कॉमा लैम्डा y। ठीक, अगर आप दोनों अब इसको वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, इस वाले पार्ट से। ये लिखेंगे रिप्लेस बाय 1। इसका मतलब इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर कितना आएगा, f1 x कॉमा वाई। ठीक है, जब भी इस तरह का पार्ट हमारे पास बन जाएगा कि हमने यहाँ पे f1 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर f1 फंक्शन f1 f x कॉमा वाई, तो इस केस को हम बोलेंगे क्या, होमोजीनियस इक्वेशन। आपको मैं यही कहीं एक डिफरेंस और बता देता हूँ कि कौन सी इक्वेशंस को होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। लेट सपोज आपके पास f1 x कोमा y आ गया इक्वल्स टू आ गया cos y बाय x। लेट सपोज एक इक्वेशन आ गया आपके पास, आपने वही करना है, रिप्लेस करना है किसको, x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। f1 ब्रैकेट लैम्डा x कोमा लैम्डा y इक्वल्स टू cos लैम्डा x अपॉन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। आप क्या करेंगे, cos यहाँ से अगर आप लैम्डा से लैम्डा भी कॉमन ले लेंगे या लैम्डा से लैम्डा कट भी रहा है तो क्या आ गया, y बाई एक्स। और ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली क्या था, ये पूरा फंक्शन ही था। तो यानी कितना आ गया, f1 x कोमा वाई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, f1 लैम्डा x कोमा लैम्डा वाई। लेकिन ये फंक्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा ने जब लैम्डा x को रिप्लेस किया है, लैम्डा y को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर भी आपके पास लैम्डा रेज़ टू द पावर n आना चाहिए था। अगर यहाँ पे लैम्डा रेज़ टू द पावर n नहीं है, मतलब n का मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर, या तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो ये होमोजीनियस की इक्वेशन का पार्ट नहीं है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैम्डा हमारे पास कब फॉलो होता है। मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है कि f1 लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई कोमा ए इक्वल्स टू लैम्डा रेज़ टू द पावर n f1 x कोमा वाई। यानी अगर आपने यहाँ पर x और y को रिप्लेस किया है लैम्डा x लैम्डा y से, तो यहाँ पर बाहर x लैम्डा की पावर n आना चाहिए। अगर आपके पास लैम्डा की पावर n नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, ये होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्मेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये होमोजीनियस है, यानी कि ये वाला पार्ट जो हमने प्रूव किया अभी,
ये वाला पार्ट पूरा का पूरा होमोजीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट होमोजीनियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर लैम्डा रेज़ टू द पावर n आया ही नहीं। अगर बाहर लैम्डा रेज़ टू द पावर n आ जाता तो हमारा ये होमोजीनियस होता है, इसका मतलब नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए ये वाली पूरी एक्सरसाइज हम पे डिपेंड करती है। अब देखिए होमोजीनियस इक्वेशन में करते क्या है वो ध्यान से समझना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आपको कभी ये नहीं बताएगा कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आएगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मैंने आपको तरीका स्टार्टिंग बता दिया था, जब dy के साथ y अलग कर लेते हैं, dx के साथ x अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब आप भी कहोगे कि सर हम तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे dx के साथ सारा x वाला अलग कर लेते हैं और dy के साथ सारा y वाला अलग कर लेते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं। आप dy बाई dx बना लो, यहाँ पे चाहे मैं बना के दिखा देता हूँ। dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर वो काम हो ही नहीं पाएगा। आप dy के साथ पूरा y का फंक्शन सेपरेट ही नहीं कर पाओगे और dx के साथ x का फंक्शन भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में आपका पहला पार्ट तो नेग्लेक्ट हो गया, जो हमने पहला पार्ट सीखा था 9.2 एक्सरसाइज के अंदर कि x वाले के साथ dx अलग कर लो, y वाले के साथ dy। बट अब यहाँ पर फिर अब जब पहला पार्ट नेग्लेक्ट हो गया तो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट पर आएंगे होमोजीनियस में। होमोजीनियस करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि पूरी इक्वेशन को dy बाई dx के इक्वल टू में बना लो। पूरी इक्वेशन को dy बाई dx के इक्वल टू में बना लिया हमने। अब यहाँ पे हमें यहाँ फॉर्मेट बनाना है y बाई x का, या तो y बाई x बना लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर x बाई y, डिपेंड करता है। अगर आपने dy बाई dx लिखा है तो आपको y बाई x का फॉर्मेट कंप्लीट करना है, और अगर आपने dx बाई dy लिखा है तो आपको x बाई y का फॉर्मेट कंप्लीट करना है। ये दो बातें मैंने आपको समझा दी। फॉर्मेट कैसे कंप्लीट करेंगे, मैं जो आपको बोल रहा हूँ आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन करने से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ गया बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस वाई बाई एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूरा पूरा ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को इंडिविजुअल को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पे आ गया बेटा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। जब इस वाले डिनोमिनेटर में आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर था एक्स वाई को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बेटा और रह जाएगा सिर्फ वाई बाई एक्स। इतना पार्ट करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन। जब ये होमोजेनियस इक्वेशन प्रूव हो चुकी है कि हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। वाई बाई एक्स को v डिक्लेयर करते हैं। v एक स्टैंडर्ड सिंबल है जो कि आपको यूज करना है, आप चाहो तो कोई भी यूज कर लो बट v ही यूज करना। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा एक्स वी। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स को यहाँ से रिप्लेस करना है, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ गया बेटा dy बाई डी एक्स और यहाँ लगेगा हमारा क्वोशिएंट प्रोडक्ट रूल, x इंटू वी का जब प्रोडक्ट रूल लगेगा और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सारे पार्ट्स के अंदर रिप्लेसमेंट स्टार्ट कर दो। dy बाई डी एक्स को लिखा है आपने v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। जब यहाँ पे हमने y बाई एक्स को रिप्लेस किया था y से v से, तो लिख दो उसको 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। उसके बाद नीचे आ जाओ बेटा x डी वी बाई डी एक्स को यहीं छोड़ो और यहाँ पर है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। इस v को इधर ले आओ और इसका एलसीएम ले लो। जैसे आप एलसीएम लोगे 1 प्लस वी आ गया, यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर आएगा बेटा, माइनस v और माइनस का v स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल भी हो गया। जो न्यूमरेटर में बचा बेटा वो क्या था 1 माइनस वी, डिनोमिनेटर में बचा 1 प्लस वी, यहाँ बचा x डी वी बाई डी एक्स। अगर आप ध्यान देंगे अब हम सेपरेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, अब हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। सेपरेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे dv लिखेंगे और dv के साथ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी लिख देंगे इक्वल्स टू dx को ऊपर ले जाओ और उसके साथ जो x है बेटा उसको नीचे ले जाओ। हमने dv के साथ सारा v वाला पार्ट अलग कर दिया
और dx के साथ सारा का सारा dx वाला पार्ट भी अलग अलग कर दिया। जैसे ही हमने ये अलग अलग किया, आप करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब दोनों जगह क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि हमारे पास वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए बेटा, वन, अब क्या करते हैं, पहले इनको सेपरेट कर लो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन समझना है तो। प्लस यहाँ पे आएगा v अपॉन वन माइनस वी। ठीक, जब आप इसको अलग अलग कर लो, देखो एक तरीका तो मैं आपको बता दूं, इसका लॉन्ग डिवीजन कर लो, वो भी तरीका सही है, क्योंकि ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो हम लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का क्या बेनिफिट होगा, log 1 माइनस वी। यहाँ पे मैंने बेटा सेपरेट किया इसको, वन अपॉन वन माइनस वी और प्लस v अपॉन वन माइनस वी। आप एक माइनस यहाँ पर लगाओ बेटा और एक माइनस यहाँ पे लगाओ, वन प्लस में और वन माइनस में, ऐसे किया मैंने, वन प्लस में और वन माइनस में। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना, वन अपॉन वन माइनस वी प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वी को अलग करो वन माइनस वी के साथ, और माइनस का वन अपॉन वन माइनस वी को अलग कर लो। अभी तक मैंने किसी भी पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं किया, मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ बस। अब जब मैंने ये पार्ट कर लिया बेटा, इसके बाद देखो कैसे करेंगे। यहाँ वन माइनस वी से वन बाई वी कैंसिल भी कर दिया, और ये जो माइनस है बेटा ये दोनों के लिए, ऐसे करके इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस वी। अब माइनस का इंटीग्रेशन वन और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का आंसर आ जाएगा कितना, वन अपॉन वन माइनस वी। अब ये वाला पार्ट दोनों का इंटीग्रेशन होगा अलग अलग, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, लाइक टर्म्स को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ वन अपॉन वन माइनस वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन, और ये डीवी चल रहा है साथ साथ में, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ लॉग वन माइनस वी, v की वजह से एक बाहर एक माइनस भी लगेगा, और कितना आ जाएगा, माइनस वन का इंटीग्रेशन v इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा बेटा, लॉग x प्लस c। c मत लगाओ, लॉग c लगाओ, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर x की वैल्यू लॉग में आ रही है तो आप लॉग c ही लगाओगे। ये आपके पास पूरा फुल फ्लैश आंसर आया है, बस आपको करना क्या है, आपको करना है v की जगह पे y बाई एक्स को इनपुट करना है, क्योंकि हमने v को y बाई एक्स डिक्लेयर कर रखा था ऊपर पार्ट में। आप क्या करेंगे, v की जगह पे y बाई एक्स को रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू लॉग वन माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक, इसको थोड़ा सा रिप्लेस, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो y को इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, ठीक है, पूरे पार्ट में से माइनस कॉमन ले लो। जैसे आप माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग, इसको एलसीएम में ले लो, x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग x प्लस लॉग c। उसके बाद बेटा जो y बाय एक्स, यहाँ पे जो माइनस है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, तो माइनस का लॉग x और माइनस का लॉग c आ जाएगा। इसको ऐसे रखो, लॉग x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बाय एक्स। अब आप क्या करेंगे, y बाय एक्स को तो उधर की तरफ ले आओ और उधर वाले पार्ट को तो शिफ्ट कर दो। कैसे, यहाँ लिखेंगे लॉग x माइनस वाई बाय एक्स प्लस लॉग x इक्वल्स टू, ये y बाय एक्स इधर चला जाएगा, माइनस का y बाय एक्स और माइनस का लॉग c। इनमें से लॉग कॉमन वो ले लो, लॉग a प्लस लॉग b की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब ये 2 का भी काम रह गया बेटा, यहाँ पे 2 था हमारे पास, इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा 2 के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, और यहाँ पर भी स्क्वायरिंग है, तो यहाँ पे x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि लॉग a प्लस बी की प्रॉपर्टी लग गई, माइनस का y बाई एक्स माइनस का लॉग c, एक x से एक x कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पर बच गया आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पर लॉग c है, लॉग के साथ ही आ जाएगा, इजिकल टू क्या है, माइनस का y बाई एक्स, और सॉल्व करो इसको आगे, लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करो, तो यहाँ आ जाएगा बेटा लॉग c ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर बाय x इक्वल्स टू माइनस का y बाय एक्स। यहाँ से लॉग हटाएंगे तो क्या लगेगा ऊपर,
ई रेश टू द पावर माइनस का वाई बाई एक्स। ठीक, अब आपको क्या करना है, बस एक स्टेप लास्ट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस का वाई बाई एक्स डिवाइड बाई सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये प्रॉपर आपका बेटा आंसर आ गया, जो आपको पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, होमोजीनियस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस का 2xy dy। और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स को यहाँ रखेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy। ठीक, उसके बाद पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, जैसे पहले हमने किया था, नीचे भी और ऊपर भी। इस माइनस को बाहर छोड़ दो अभी। ये आ गया 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाई बाई एक्स इक्वल्स टू क्या चल रहा है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, वाई बाई एक्स को वी डिक्लेयर कर लेते हैं। वाई का आंसर आ गया वी एक्स, डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स। ये बनता है ऑलवेज माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v इक्वल टू, ये गलत लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ v आएगा, यहाँ पे x आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। पहले v को इधर शिफ्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v इक्वल्स टू x डी वी बाई डी एक्स। उसके बाद बेटा आगे एलसीएम लेंगे बेटा इसका। पहले इस माइनस को अंदर ही शिफ्ट कर लो, जैसे ही माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो अंदर वी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा अपॉन 2v, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2v स्क्वायर इक्वल्स टू x डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर आगे बेटा माइनस वी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन 2v इक्वल्स टू x डी वी बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, यहाँ पे dx आ जाएगा x के साथ, यहाँ पे dv के साथ, ऊपर आएगा 2v, नीचे आएगा -1 माइनस का v स्क्वायर। यहाँ पे आगे बेटा dx अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी। आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, यहाँ पे तो बेटा आ गया log x। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, log x प्लस log c इक्वल्स टू माइनस, अगर आप यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर को t डिक्लेयर करोगे तो 2v बन जाएगा बेटा ऊपर, और जैसे ऊपर 2v बनेगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, log 1 प्लस वी स्क्वायर, log 1 प्लस वी स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मैंने 1 प्लस वी स्क्वायर को t डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2v dv इक्वल टू dt, और यहाँ पे 1 अपॉन टी आ जाएगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेट log t होता है, ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक, यहाँ पे आएगा बेटा log x प्लस log c इक्वल टू माइनस log, वैल्यू पुटअप करेंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बेटा log x, और यहाँ पे आएगा प्लस log, इसको एक साथ लिख देंगे, एलसीएम भी ले लिया मैंने बेटा यहाँ पे, इक्वल्स टू माइनस का log c, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस log c। एक x से एक x कर गया बेटा, आंसर आ गया log
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग, इस माइनस को अगर आप रिमूव करोगे तो 1/c ले लेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग से लॉग कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c। 1/c को हम कैपिटल सी डिक्लेयर कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। 1/c यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने इसको क्या ले लिया, कैपिटल सी ले लिया, और एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है सॉरी, ये कितना आ गया, सी एक्स, ठीक, ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया।